श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि कार्तिक का महीना शुरू हो गया है और इस कार्तिक के महीने में किए जाने वाले दो विशेष उपाय हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, जो कि पंडित जी ने खुद अपनी कथाओं में यहाँ पर अभी ही बताए हुए हैं। और दोस्तों, ये दो उपाय वो उपाय हैं जिस उपायों को करने से आपके जीवन पूरा बदल जाएगा। मतलब आपके जीवन की दुख और परेशानियां दूर हो जाएंगी, आपके कष्ट दूर हो जाएंगे, साथ ही में आपके घर में अगर धन से जुड़ी हुई समस्या चल रही होगी तो वो भी दूर हो जाएगी। तो आइए जानते हैं कि आप लोगों को कौन से वो दो उपाय हैं जो कि इस कार्तिक के महीने में जरूर करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बहुत आसान उपाय बताते हैं जो कि आप लोगों को कार्तिक के महीने में करना है। जब भी आप इस वीडियो को कार्तिक के महीने में देख रहे हो तो उसी दिन से उपाय करना शुरू कर देना। जितने दिन छूट गए हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। पर ये वाले उपाय कार्तिक के महीने के प्रतिदिन के हैं, है ना। तो कोशिश करिएगा प्रतिदिन आप लोग इन उपाय को कर सको। तो सबसे पहला उपाय दोस्तों ये है कि जब आप लोग प्रतिदिन कार्तिक के महीने में जल चढ़ाने के लिए शिव जी के मंदिर जाओगे, और कोशिश करना कि कार्तिक के महीने में प्रतिदिन आप जल चढ़ाने जरूर जाओ, है ना। और सुबह सुबह जल्दी जाओ, है ना। तो करना क्या है, सुबह सुबह जल्दी शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी पर जल चढ़ाकर आप लोगों को मात्र एक चावल का दाना अपने साथ में लेकर जाना है। अपने ही घर के रसोई घर से लेकर जाना है। जो एक चावल का दाना आप लोग लेकर जाओगे वो आखा होगा, टूटा हुआ नहीं होगा, कटा पिटा नहीं होगा, है ना। साबुत चावल का दाना होगा। तो करना क्या है, सबसे पहले जाकर शिव जी पर जल चढ़ाना। शिव जी पर जब आप जल चढ़ाओगे तो बहुत धीरे धीरे और एक धारा से चढ़ाना, है ना। तो जैसे ही आपका जल चढ़ जाता है, जल चढ़ने के बाद आप लोगों को शिवलिंग के पास में बैठ जाना है और शिवलिंग के पास में बैठकर माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर मात्र आपको एक चावल का दाना चढ़ा देना है। माता अशोक सुंदर जी वाला स्थान कहाँ पर होता है, जो जलाधारी होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में जो स्थान होता है वो माता अशोक सुंदर जी का स्थान होता है। तो आपको उस वाले स्थान पर एक चावल का दाना चढ़ाना है। इसी तरीके से दोस्तों, चावल का दाना चढ़ाने के बाद आपको हाथ जोड़ के भगवान से अपनी प्रार्थना करना है, भगवान से अपनी मनोकामना बोलना है, जो भी आप बोलना चाहते हो, ठीक है। ये सिर्फ आपको एक बार बोलना है, बार बार नहीं बोलना है, ठीक है। तो भगवान से आपने प्रार्थना करी, उसके बाद में आप लोगों को जो है अपने घर पर वापस जाना है। यही काम आप लोगों को प्रतिदिन कार्तिक के महीने में करना है। जल चढ़ाने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक चावल का दाना माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर चढ़ाते जाना है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, जिस दूसरे वाले उपाय को करने से आपके जीवन की जो भी दुख और परेशानियां हैं वो दूर होंगी। साथ ही में माता लक्ष्मी जी की जो आशीर्वाद है वो भी आपको प्राप्त होगा, है ना। धन की समस्या है वो दूर होगी। तो इस उपाय में आपको करना क्या है कि कार्तिक के महीने के प्रतिदिन जब भी आप लोग वीडियो देखो, जितने दिन आपको छूट गए उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप लोगों को कार्तिक के महीने के पूरे दिन ये वाला उपाय करना है। ये वाला उपाय भी आप लोगों को सुबह सुबह करना है, ठीक है। जो हमने आपको पहला उपाय बताया वो भी सुबह सुबह करना है। इस उपाय में करना क्या है, आप लोगों को थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी कुंकू, है ना, प्रतिदिन लेकर जाना है शिव जी के मंदिर में। करना क्या है, शिव जी के मंदिर पहुंचकर जैसे ही आप लोग शिव जी के ऊपर जल चढ़ा देते हो, जल चढ़ाने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि जैसे ही आपने जल चढ़ा दिया, शिवलिंग के पास में बैठ जाना और शिवलिंग के पास में बैठने के बाद अपनी जो हल्दी और कुंकू है उसको निकाल लेना, ठीक है। अब आपको करना क्या है, माता अशोक सुंदर जी वाला जो स्थान होता है वहां पर एक बिंदी हल्दी की लगानी है, एक बिंदी कुंकू की लगानी है, ठीक है। तो पहले एक बिंदी अपनी हल्दी के अंदर लेना और उसे माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर लगा देना, ठीक है। अब इस उंगली को आपको साफ नहीं करना है, ऐसी की ऐसी उंगली आप कुंकू के अंदर भिगोना और इस कुंकू की बिंदी को भी जो है आप माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर लगा देना, ठीक है। तो दो बिंदी आपने लगाई, अभी भी आपको अपनी उंगली को साफ नहीं करना है, ऐसी की ऐसी उंगली रखना है, ठीक है। इसके बाद में आपको भगवान से प्रार्थना करना है, भगवान को धो देकर वहां से उठकर सीधा अपने घर पर आ जाना और मेन गेट पर आकर रुक जाना है। मेन गेट पर आकर रुककर दोस्तों आपकी उंगली में जो मतलब बिंदी लगी हुई होगी उस बिंदी को आपको क्या करना है कि अपने घर के मेन गेट के किसी भी एक साइड पर लगा देना है, ठीक है। तो एक साइड पर जो आप बिंदी लगाओगे इसके लिए आपको अलग से हल्दी या अलग से कुंकू लेने की जरूरत नहीं है। जो आपने मंदिर में लगाया होगा, जो आपकी उंगली में लग गया होगा, वही की वही हल्दी और कुंकू जो आपकी उंगली में जैसा लगा हुआ है वही एक बिंदी जितनी लग जाए आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर लगानी है। ये काम भी आपको कार्तिक के महीने में प्रतिदिन करना है। आप खुद चमत्कार देखना कि इन दो उपाय को करने से आपके जीवन में कितना प्रभाव पड़ता है। आप चाहो तो कोई एक उपाय ही कर सकते हो, चाहो तो दोनों उपाय भी कर सकते हो। कोई एक उपाय करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कार्तिक के महीने में कोई एक नियम बनाकर काम करोगे तो आपको कार्तिक के महीने का पूरा फल मिलेगा। बाकी दोस्तों, इन उपाय करने में आपको कोई भी समस्या आती है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।